Hello everyone. Again I am here with Tempest. Tempest for class 11th and 12th. In previous two classes I have told you the summary of Act 1 Scene 1. In this class I am going to explain Act 3. Line wise I am going to explain. Before starting you just summarize Act 3. I think I have already taught you this in the class. In Act 3, in Scene 1, we will see there is Ferdinand bearing a log. Later on, Miranda also present there and Prospero is listening their conversation. Means their love story is started. Which was blossomed in Act 1, Scene 2, now it is proceeding further. In Scene 2, we will see some plannings of Caliban, how is he treating, how is he behaving like Stefano and Tranquillo. And in Scene 3, we will see Gonzalo and other noble persons that how they are wandering in the other part of the island. Act 3, again there is Ferdinand, he is bearing a log. Why is he bearing a log? The reason is that earlier this work was done by Caliban, the son of Sycorax. But now Caliban is not here. Prospero to make him torture, Prospero to test his patience, Prospero to test that if he will be able to bear such type of pain, he has given this work to Ferdinand. उसने प्रॉस्पेरो ने सारे वर्क उसको दिए, उसको टेस्ट, उसके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए. ये सीन ओपन होता है प्रॉस्पेरो के सेल के बाहर. ये ठीक वैसी स्टोरी है जैसे हम लोग हिंदी मूवीज में देखते हैं. हिंदी मूवीज जैसे यू मस्ट हैव सीन मैंने प्यार किया, सलमान खान की जो है, रमैया वस्तावैया, उसके एक्टर्स स्टार कास्ट मुझे नहीं पता कौन है, बट मैंने देखा है जो वो कुछ ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है उसके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए कि जाके जब इतना पैसा लाओगे देन ओनली आई एम गोइंग टू मैरी माई डॉटर विद यू एंड ऑल. फादर या ब्रदर ऐसे बोलते हैं उससे. फर्डिनेंड के साथ में भी यही हो रहा है. प्रॉस्पेरो इज टेस्टिंग हिज पेशेंस. प्रॉस्पेरो उसको बहुत सारे काम दे रहा है, वो वर्क जो फर्डिनेंड ने पहले कभी किए नहीं होंगे. क्यों नहीं किए होंगे? बिकॉज ही इज अ प्रिंस. ही इज सन ऑफ एलोन्सो. दैट्स व्हाई he is not in the habit of doing such type of work. Ferdinand जब सीन ओपन होता है we will see that Ferdinand bearing logs, वो logs कैरी कर रहा है. Ferdinand की ये स्पीच जो है that speech is soliloquy. soliloquy वो होता है जहाँ पर पर्सन आसपास कोई प्रेजेंट ना हो और पर्सन अपने आप से बात कर रहा हो. he is just thinking, he is just talking about the work. He's just talking about that how this work is toilsome, but how this work is sweet also. He says, there be some sports are painful. क्या कहता है? There be some sports are painful and their labor delight in them set off. कह रहे हैं कि कुछ गेम्स जो होते हैं पेनफुल तो होते हैं. There are some games which are painful. We have to do a lot of hard work to play those games. And their labor delight in them set off. लेकिन उनको जो लेबर होता है, लेबर इज रेफरिंग टू डिस्कम्फर्ट, जो उसका डिस्कम्फर्ट होता है वो उनको क्या करता है? डिलाइट इन देम सेट ऑफ. लेबर जो उनका होता है, जो उनका जो डिस्कम्फर्ट होता है वो और ज़्यादा वो फन प्रोवाइड करता है. विच मेक देम फन मोर फन. और ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेंज तरीके से बात कर रहा है कि लेबर भी है, मेहनत भी है, टॉयलसम वर्क भी है, स्टिल देयर इज सम फन. उसने आगे बोला, सम काइंड ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड. Some kinds of baseness are nobly undergone and most poor matters point to rich end. कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो लोली एक्टिविटीज जो होती हैं, जो छोटी एक्टिविटीज जो होती हैं, वो क्यों की जाती हैं? आर नोबली अंडरगॉन. वाई दीज आर डन? बिकॉज ऑफ सम नोबल रीजन्स. छोटे छोटे काम भी जो किए जाते हैं कुछ नोबल रीजन्स की वजह से किए जाते हैं. एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड.
और पुअर थिंग्स जो होती हैं, समटाइम दीज पुअर थिंग्स में लेड टू रिच रिजल्ट। कभी कभी जो पुअर थिंग्स जो होती हैं वो भी अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। ये बहुत होपफुल है। ये बहुत ही एक ऐसा पर्सन हमको दिखाई पड़ रहा है जो बहुत ही कह सकते हैं कि चीज़ों से घबरा नहीं रहा है। ही इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड, ही इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड। वाई इज ही नॉट डिसअपॉइंटेड? ही इज गोइंग टू डिस्क्लोज दिस थिंग बाय हिमसेल्फ। By himself he is going to disclose that. Why is he not disappointed? क्यों इतनी आशा है उसको? Why is he so much hopeful? क्यों इतना ऑप्टिमिस्टिक है वो? आगे उसने बोला, दिस माई मीन टास्क वुड बी एज हैवी टू मी एज ऑडियस। ऑडियस मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रांग डिसलाइक जब होती है, हम किसी चीज को पसंद नहीं करते। ऑडियस, ओडियस, ओडियस मतलब स्ट्रांग डिसलाइक। करेंगे ये जो वर्क है, आई स्ट्रांगली डिसलाइक दिस वर्क। वुड बी एज हैवी टू मी, इतना ही हैवी, इतना ही बोरिंग है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए वो, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, बहुत नेस्टी है, पेनफुल है। ही सेइंग दिस इज हार्ड वर्क इज वेरी बोरिंग एंड नेस्टी टू हिम, बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स व्हाट्स डेड एंड मेक्स माई लेबर प्लेजर। लेकिन जो मिस्ट्रेस जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, फॉर whom I am serving this, for whom I am serving this, quickens what dead and make my labor pleasure. हालांकि he is saying that his work is nasty, his work is boring, but why is he hopeful? He is saying that I am working for a mistress. This work I am doing for a mistress. And that mistress is making my work enjoyable. जो mistress है उसकी वजह से मेरा वर्क enjoyable होता जा रहा है। क्यों? उसने स्पोर्ट्स की बात की थी, पेनफुल स्पोर्ट्स होने के बाद भी feel delight because of mistress. And which mistress is talking about? He is talking about Miranda. Make my labor प्लेजर, मेरे जो लेबर है उसको बहुत ज्यादा प्लेजरेबल, बहुत ज्यादा जो एंजॉयबल बनाने वाला वर्क, दैट इज डन बाय हर। ओह, शी इज 10 times मोर जेंटल देन हर फादर क्रैब। जितना इरिटेटिव उसके फादर हैं, क्रैब मतलब होता है ग्राउची नेचर जिनका होता है, बहुत ही इरिटेटिव नेचर जिनका होता है, जिनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। शी इज 10 times मोर जेंटल देन हर फादर क्रैब। जितने उसके फादर बहुत इरिटेट करने वाले हैं, बहुत नेस्टी हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, जितना ज्यादा हार्श उसके फादर है उतना ही उसका 10 times शी इज जेंटल, उसका 10 times शी इज जेंटल। एंड ही इज कंपोज्ड ऑफ हार्शनेस। ही इज रेफरिंग टू प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो फादर ऑफ मिरांडा। वो जो फादर हैं उसके वो बहुत हार्श हैं, बहुत रूड बिहेवियर है उनका। आई मस्ट रिमूव सम थाउजेंड्स ऑफ दीज लॉग्स एंड पाइल देम अप। अपने वर्क के बारे में डिस्कस करता है कि उसको भी कुछ थाउजेंड्स ऑफ पाइल्स उसको रिमूव करने हैं, उसको हटाने हैं, उनको एक जगह पाइल अप करना है, उनको एक जगह कलेक्ट करना है। अपॉन अ सोर इंजंक्शन, अपॉन अ सोर इंजंक्शन। सोर इंजंक्शन इज स्ट्रिक्ट ऑर्डर। ये उसके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। किसके? प्रॉस्पेरो के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं। क्या ऑर्डर्स हैं? किस दिन के ओवर होने के पहले पहले यू नीड टू पाइल अप, यू नीड टू पाइल अप दीज थिंग्स। माई स्वीट मिस्ट्रेस weeps when she sees me work. Look, this is a very emotional life story. What he is saying, my sweet mistress, referring to Miranda, weeps when she sees me work. जब मुझे वर्क करते हुए देखती है, then there are tears in her eyes. This shows the love of Miranda for him. This shows the love of Ferdinand for Miranda. Although they have met only once, still they are having a lot of affection for each other. My sweet mistress weeps when she sees my work. Me work, जब मुझे वर्क करते हुए देखती है वो रोती है वो। These are the emotions of Miranda he is expressing through his words, and says such baseness had never liked executor. और वो क्या कहती है? She says that कि ऐसा जो वंडरफुल मैन ने कभी ऐसा लोली टास्क परफॉर्म नहीं किया होगा। She says such baseness मतलब low level task, had never liked executor, had never liked executor। इस तरह का वर्क किसी ने परफॉर्म नहीं किया होगा। उसके वर्ड्स यही कहते हैं कि such base work, such lowly work cannot be performed
by such a wonderful man. I forget. But these sweet thoughts do even refresh my labor. ये जो sweet thoughts हैं, ये जो स्वीट थॉट्स हैं जो मिरांडा के बारे में जब वो सोचता है, कहता है कि जब मैं थॉट्स मिरांडा के बारे में सोचता हूँ, ये मुझे क्या करते हैं, मुझे बहुत रिलीफ देते हैं. दीज थॉट्स गिव मी अ लॉट ऑफ रिलीफ. ये जो थॉट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं. मोस्ट बिजी लेस्ट व्हेन आई डू इट. और सबसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट मुझे देते हैं. दीज गिव मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट. और ऑल्सो ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी देते हैं. इस तरह के थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी देते हैं. बिजी लेस्ट व्हेन आई डू इट. और अपने सारे पेन मैं भूल जाता हूँ. इनको देख के अपने सारे पेन, ये सब सोच के अपने सारे पेन भूल जाता हूँ. While he was in his thoughts, in the meantime Miranda enters and Prospero at a distance. Prospero भी है वहां पर, लेकिन Prospero भी दिखाई नहीं पड़ रहा. He has hidden himself. Prospero उनकी सारी बातें सुनता है. Prospero उनको सबको सुनता है by hiding himself. Miranda जैसे उसको देखती फर्डिनेंड को वर्क करते हुए, जो फर्डिनेंड पहले बोल चुका है कि दैट मिरांडा बहुत इमोशनल हो जाती है उसको देख के, उसके आईज में टीयर्स आ जाते हैं. मिरांडा कहती है, अलास नाउ प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड. शी इज बेगिंग व्हाट शी इज सेइंग, आई बेग यू, आई प्रे यू, वर्क नॉट सो हार्ड, डोंट वर्क सो हार्ड, इतना ज्यादा हार्ड वर्क मत करो. आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्न्ट अप दीज लॉग. क्या विश कर रही है वो कि जो लाइटनिंग हो यहां पर, अभी लाइटनिंग की वजह से क्या हो, सारे लॉग्स बर्न हो जाएं. दैट यू आर एंजॉइंग टू पाइल. कौन से लॉग्स, जो अभी पाइल्ड अप करने बाकी हैं, जिनको एक अरेंज करना बाकी है, सारे पाइल्स बर्न हो जाएं. किस कंडीशन में, जब लाइटनिंग हो जाए. विश कर रही है, प्रे कर रही है, उसका लव दिखाता है मिरांडा का फर्डिनेंड के लिए कि जब फर्डिनेंड वर्क कर रहा है तो मिरांडा कितना ज्यादा वरीड है. प्रे सेट इट डाउन एंड रेस्ट यू. उनको रख दो. शी इज रिक्वेस्टिंग कि उनको रख दो एंड टेक सम रेस्ट. व्हेन दिस बर्न इट विल वीप फॉर हैविंग वेरीड यू. लुक, पर्सनिफाई कर रही लॉक्स को. शी इज पर्सनिफाइंग लॉक्स. क्या कह रही है कि जब ये लॉक्स बर्न होंगे ना लाइटनिंग की वजह से, देन दे देमसेल्फ वीप. खुद रोएंगे वो. क्यों रोएंगे, क्योंकि तब वो कर्ज करेंगे अपने आप को कि क्यों उन्होंने इतना ज्यादा टायर्ड किया. ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया. ये मिरांडा का इमेजिनेशन है. कोई वहां पर एक्चुअल में लाइटनिंग होने नहीं जा रही है, कोई लाइटनिंग होने नहीं जा रही, बस उसका मिरांडा का एक पर्सनल इमेजिनेशन है. पर्सनिफाई कर रही है उसको वो. माई फादर इज हार्ड एट स्टडी. कह रहे हैं उसको, मिरांडा को नहीं पता कि हर फादर इज वॉचिंग देम. शी इज थिंकिंग दैट हर फादर इज इन द स्टडी. क्या कहती, माई फादर इज हार्ड एट स्टडी, प्रे नाउ, रेस्ट योर सेल्फ, ही इज सेफ फॉर दीज 3 hours. कह रही कि अभी तुम रेस्ट कर लो, अभी 3 hours के लिए वो अभी नहीं आने वाले हैं. शी इज गिविंग सम चांस टू हिम. क्या कह रही कि यू कैन टेक रेस्ट, यू कैन टेक रेस्ट वाइल माई फादर इज बिजी इन स्टडी. स्टडी मतलब जो मैजिकल वर्क है, अपनी स्टडीज में बिजी है. मिरांडा ने उसको मैसेज दिया है कि आप तब तक आराम कर सकते हो. उसका मिरांडा का लव है जो उसने यहां पर एक्सप्रेस किया है. फर्डिनेंड रिप्लाइड, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई शैल डिस्चार्ज व्हेन आई मस्ट स्ट्राइव टू डू. उसकी अपनी प्रॉब्लम है. कह रहे कि ठीक है, आपके फादर 3 hours के लिए बिजी हैं, स्टडीज में बिजी हैं, लेकिन ही हैज गिवन मी वर्क. आई हैव टू वाइंड दिस वर्क बिफोर द सनसेट. I have to do this work anyhow. I have to complete this work before the sunset. Sunset के पहले मुझे ये वर्क कैसे भी करके फिनिश करना है, नहीं तो I will get punishment. अगर मैं ये वर्क नहीं फिनिश कर पाया, then there will be punishment for me. कौन सा वर्क? The piling up of log. स्ट्राइव मतलब एफर्ट होते हैं. स्ट्राइव मीन्स एफर्ट होता है, ठीक है. बट वो कह रहा है कि आई शैल डिस्चार्ज व्हाट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू. मुझे पूरा एफर्ट करना है उसको फिनिश करने के लिए. मिरांडा रिप्लाइड, इफ यू विल सिट डाउन आई विल बियर योर लॉक्स. लुक हाउ मच लव शी इज शोइंग टूवर्ड फर्डिनेंड. क्या कहती, इफ यू विल सिट डाउन, अगर आप बैठ जाओगे, आई विल बियर योर लॉक्स द while you take rest, I will carry these logs. Pray give me that, I'll carry it to the pile. मुझे logs दो, मैं इन logs को कैरी करती हूँ, मैं इन logs को कैरी करूंगी, मैं अपने इन logs को कैरी करूंगी. आगे की जो स्पीच है we will do later on.
But just read, just listen this speech. इसकी RTCs also I will try to give you. आज के लिए इतना ही है. You need to subscribe my channel so that you can get videos regularly. Thank you very much.